गुरुदेव, आइए आज हम जानते हैं इस बार के जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जो कि लोगों में शंका उत्पन्न हो रहा है और बहुत प्रकार के उदाहरण भी लोगों को मिल रहा है, दे रहे हैं और काफ़ी विवादित होता जा रहा है। लोगों में संदेह हो रहा है कि यह व्रत 6 को करें, 7 को करें, कब करें, व्रत कब करें, पारण कब करें, इसके बारे में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है। उसी पे विचार करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ प्रमाण सहित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस व्रत को करने का नियम क्या है और यह व्रत किया कब जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि महाअष्टमी व्रत के अतिरिक्त जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में जाना जाता है। और जीवित पुत्रिका व्रत के कुछ नियम अलग हैं और महाअष्टमी के व्रत के नियम कुछ और हैं। जैसे सप्तमी तिथि से युक्त अष्टमी, अर्थात सप्तमी उदय के समय हो, उसके उपरांत यदि अष्टमी हो तो वह उस दिन का व्रत ग्राह्य नहीं है, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत के पुस्तक में भी ऐसा उल्लेख है। यह उचित भी है, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन व्याप्त है। सप्तमी युक्त अष्टमी 6 तारीख को, अष्टमी युक्त नवमी 7 तारीख को। तो यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर और निर्णय सिंधु में मत आया है और ज़्यादातर पंचांगों ने भी स्पष्टीकरण दिया है। ऋषिकेश पंचांग में भी लिखा है। तो उस आधार पे इस व्रत को 5 तारीख को, जो शुद्धता से भोजन बनाना खाना, जिसको नहाए खाए भी बिहार झारखंड आदि में बोलते हैं, और निर्जला व्रत 6 अक्टूबर को और पारण 7 अक्टूबर को। अब इसको कारण को जानते हैं कि क्यों 6 तारीख को ही किया जाए, 7 को क्यों नहीं। सप्तमी विद्या अष्टमी में ग्राह्य न होने के कारण ज़्यादातर लोगों ने इस व्रत को 7 तारीख को करने के लिए कहा है, लेकिन पंचांगकारों ने इसको 6 तारीख को कहा है। इसका क्या कारण है, इसमें एक स्पष्ट समझने का प्रयास करें। जीमुत वाहन का जो पूजन का समय है वो प्रदोष काल में है, अर्थात अष्टमी तिथि का प्रदोष काल में मिलना अनिवार्य है। जब वो मिलेगा तभी उनका पूजन है, क्योंकि सुबह इसका पूजन नहीं होता, मध्याह्न में इनका पूजन नहीं होता, प्रदोष काल में ही इनका पूजन का विधान है। तो 6 तारीख को प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिल रही है। सप्तमी विद्या होने के कारण निषेध है, लेकिन यहाँ पे मत है कि जब भी अष्टमी 2 दिन हो, अर्थात 2 दिन अष्टमी व्याप्त हो, यदि दोनों दिन प्रदोष काल में व्याप्त करे, जिस प्रकार से 6 तारीख को प्रदोष काल में है लेकिन 7 तारीख को प्रदोष काल में नहीं है, तो कहता है कि उस पे पूर्व दिन, अर्थात 2 दिन अष्टमी हुई तो 7 तारीख के पहले 6 तारीख को व्याप्त है, तो पूर्व दिन ही व्रत को करें, चाहे वो सप्तमी विद्या ही क्यों ना हो। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण, जब जीवित पुत्रिका व्रत को करते हैं तो उसके पूर्व में, अर्थात जैसे इस बार 6 तारीख को व्रत करना है तो 5 तारीख को शुद्धता से भोजन करने के बाद, व्रत करने के पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व मीठा भोजन फल आदि खाते हैं, उसके बाद निर्जला व्रत रखते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में स्पष्ट निर्देश है कि जब तक अष्टमी व्याप्त हो या फिर व्यतीत हो रही हो, तब तक किसी भी प्रकार का भोजन भक्षण करना निषेध है। यदि विद्वानों की माने तो 7 तारीख को यदि हम व्रत करते हैं तो उदय तिथि को ही मानते हैं, तो उसके पूर्व में 6 तारीख को अष्टमी व्यतीत हो रही है। तो अष्टमी में किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना या फल आदि को खाना किसी प्रकार का भी, क्योंकि यह निर्जला व्रत है, तो किसी प्रकार का भोजन करना ही निषेध है।
तो यह व्रत हो जाएगा 2 दिन का। क्यों कि 6 तारीख को भी अष्टमी प्रातः ही आ जा रही है। उसके बाद सप्तमी का यदि व्रत करेंगे तो यह व्रत 2 दिनों का हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये गलत है। इसके बाद यदि मानते हैं उदय तिथि को ही बल देते हैं, तो उदय तिथि को बल देंगे तो जो सरगही जिसको बोलते हैं वो हम कब करेंगे, या माताएं उसी को जो करती हैं वो कब करेंगे, यह संदेह है। दूसरी चीज़, प्रदोष काल में अष्टमी नहीं मिल रही, नवमी में पूजन होगा, नवमी में पूजन का कोई विधान नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के कारण स्पष्ट रूप से यह व्रत 6 तारीख को बनाना ही उचित होगा, शास्त्र सम्मत है। पंचांगकारों ने भी स्पष्ट किया है। इसके अलावा और भी जो विद्वान लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनका सबका अपना अपना मत है, लेकिन शास्त्रगत प्रमाण सहित जो उल्लेख है 6 तारीख को ही व्रत करना उत्तम होगा। 7 तारीख को 10:21 के बाद ऋषिकेश पंचांगानुसार पारण करना उत्तम होगा। शेष किसी प्रकार की शंका हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव।